कारण उसके मन का दर्पण साफ हो गया। क्या हो गया? मन का दर्पण। जो गाते हैं आपकी तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। कि मन ही देवता, मन ही मंदिर, मन से बड़ा न कोई, और मन उजियारा कर ले प्राणी घट उजियारा हो। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गंवाए। जो मन की कदर भुला देगा वो हीरा जैसा अनमोल जीवन गंवा देगा। तो रत्नाकर जो लूट मार करने वाले थे, संजोग जब प्रभु की कृपा होती है तो संत से भेंट हो जाती है। वर्णन आया कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और सत संगत संसृत कर अंता। ये विभीषण कहते हैं कि अब भरोस मोहि भा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। कि हे हनुमान, मुझे भरोसा हो गया, बिना प्रभु कृपा के संत मिलते नहीं। तो वही हाल रत्नाकर का था। लूट मार करने प्रतिदिन जाता, लूट मार करके अपने परिवार का पालन करता था। संजोग की बात थी, सब तरह से उधर से जा रहे थे। जब जा रहे थे तो लोगों ने कहा महाराज उधर मत जाइए। कहे क्यों? चूंकि रत्नाकर का यह नियम था, पहले गला काटता था, फिर जेब देखा जेब में कुछ है या नहीं। ये नहीं कि माल है तो मारता हो, उसका नियम पहले काट दिया, अब टटोल रहा है तो ले लिया, नहीं तो पड़े रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब मना किया लोगों ने, ऐसा अपराधी रहता है कि 1 सेकंड में गला काट देता है। संतों ने कहा फिर में हमारा जाना और जरूरी हो गया। क्या हो गया? और जरूरी। क्यों? चूंकि धोबी अगर मना कर दे कि गंदा कपड़ा मैं नहीं धुलूंगा तो उसे धोबी कहते नहीं। संत महापुरुष अगर कहते कि बुरा व्यक्ति मेरे पास मत आओ, अच्छा आओ, तो ये उचित नहीं। लोग मना करते रहे, संत महापुरुष चल देते हैं। रत्नाकर टेकरी पर, टीले पर खड़ा होकर इंतजार करता था कोई आवे और लूटू मारो। जब आने लगे देखा, आवाज लगाया ठहर जा। 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, संत अपनी मस्त चाल में चले जा रहे। जब गुस्से में उसने कहा ठहर जा, शायद तो मुझे जानता नहीं। संत कहते हैं कि हम तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन तुम ही अपने आप को पहचानते नहीं। तुम अपनी कीमत खो दिए हो, तुम अपनी कीमत गंवा दिए हो, अपने आप को नहीं पहचानते। वो सोचा कि शायद इन्होंने मेरा नाम नहीं सुना है। नाम अगर सुना होता तो थर-थर कांपते लोग मेरा नाम सुन करके। कि शायद मुझे जानता नहीं, नंगी तलवार लेकर के आ गया, वार करने ही वाला था। लेकिन संत कहते हैं भाई एक छोटा सा काम कर दो। कहे क्या? कि जो पेड़ है इसमें से 4 पत्ते तोड़ दो। अब मौत तो आ ही गई है, मृत्यु का समय आ गया है। मेरी अंतिम इच्छा थी कि मैं 4 पत्ते खाकर मरूं। तलवार हाथ में लिया ही था, मार दिया, एक छोटी मोटी डाल ही कट गई। कहता लो 4 क्या 400 खा लो, जब यही अंतिम इच्छा है। संत ने 4 पत्ते अपना मुंह में खाया, उसमें ढेर सारे पत्ते थे। उन्होंने कहा वापस इसे पेड़ में लगा दो। वो कहता आप थोड़ो पेड़ में लगेंगे। कहे लगा नहीं सकते। कहे संत कहते जब तुम लगा नहीं सकते तो तोड़ा क्यों? किस अहंकार? मैंने 4 मांगा था ना, किस अहंकार में तोड़ा है? एक पत्ता भी मनुष्य बना सकता नहीं। मनुष्य अकड़ कर चलता है, अहंकार में भर कर चलता है। एक कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, पहलवान भी था, सब योग्यता थी। सोचा कि मेरे समान कोई भी नहीं, अकड़ में चल रहा था। इतने में एक तिनका आकर आंख में पड़ गया। क्या पड़ गया? तिनका, छोटा सा कण आंख में आकर पड़ गया। अब आंख में दर्द होने लगी,
मलने लगा। लोग आए, सही किया, डॉक्टर ने सही किया, आंख लाल हो गई, बेचैन हो गई। विचार करने लगा कि मैं एक तिनके का भी सामना नहीं कर सकता। किसका? एक तिनके से भी लड़ने लायक नहीं हूं, तिनका का भी सामना नहीं कर सकते और अहंकार में चलते रहते। महापुरुष समझाते हैं, तिनका कबहु न निंदिए जो पांव तले हो, कबहूड़ी आँखी पड़े तो पीर घनेरी हो। तिनका को भी कमजोर मत समझो, पैरों के नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन वही कभी उड़कर तुम्हारी आंख में पड़ जाएगा तो तुम्हारा सारा बल बुद्धि सब गायब हो जाएगा, रोने लगोगे, आंखों में आंसू आएंगे, बेचैन हो जाएंगे। तो महापुरुष कहते, समझाने का प्रयास करते, ऐसे आकड़ में था रत्नाकर। उन्होंने कहा जो तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ा किस अहंकार में? मैंने 4 मांगा था, अब ये सूख जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। देखा कि जो कुछ लोगों को लूटा मारा था, सर काटा था, सर कहीं पड़ा हुआ, धड़ कहीं पड़ा हुआ है। संत कहते हैं इनमें से किसी एक का सर धड़ से जोड़ दो, जिंदा कर दो। रत्नाकर का तो लगता तुम मूर्ख ही दिखाई पड़ रहे हो। अभी कह रहे थे पत्ता पेड़ से जोड़ो, अब सर को धड़ से जोड़ो। शायद तुम्हारे जैसा मूर्ख दुनिया में कोई भी, अब जुड़ेगा क्या है? जिंदा होगा जो मर गया, कि जिला नहीं सकते कहीं। संत कहते हैं जब तुम जिंदा नहीं कर सकते तो तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया है? मारने का अधिकार उसी का है जो जीवित कर सकता है। कभी कभी आपका बच्चा होता है, छोटा मोटा सामान, मोबाइल इत्यादि खोल देता है और खोलकर और बिगाड़ देता है। आप क्या कहते हैं कि जब तुझे बनाना नहीं आता क्यों खोल दिया और बिगड़ गया? अर्थात जब बनाना नहीं आता तो बिगाड़ने का अधिकार नहीं। संत ने जब फटकार लगाया, उन्होंने पूछा ये अपराध क्यों कर रहे हो, लूटमार क्यों कर रहे हो? रत्नाकर सोचा कि शायद साधु हैं, जानते नहीं होंगे क्यों मैं लूटमार। समझाने लगा कि मेरे घर में पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार हैं, मैं लूट मार करके उनके पालन करता हूं, उनके लिए आता हूं। और वास्तव में गौर कर लेना, मनुष्य जितने बुरे कर्म करता है अपने परिवार के लिए, किसके लिए करता? बेईमानी, ठगारी, झूठ, छल, कपट, किसके लिए? अपने जो संबंधित हैं, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, या अपने खुद निजी स्वार्थ के लिए। तो जिनको हम अपना कहकर पुकारते हैं वही हमसे बुरा कर्म करवाते हैं, उन्हीं के चक्कर में बुरा कर्म करता है, उन्हीं के लिए झूठ भी बोलता है। आपका बेटा कोई बुरा कर्म करके आवे तो कहोगे हाँ किया है, झूठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? झूठ बोलेंगे, बचाने का प्रयास करेंगे। तो महापुरुष समझाते हैं अपने, जिनको मनुष्य अपना कहकर पुकारता है वही उसे बुरे कर्म की तरफ धक्का देते हैं और वही नर्क का सामान तैयार करते हैं। बुरा कर्म करेगा, जाएगा किधर? स्वर्ग में जाएगा, नर्क में जाएगा? कहां जाएगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गैरों के लिए कोई बुरा कर्म नहीं करता, जिसको आप नहीं जाने उसके लिए बुरा कर्म करोगे? अपनों के लिए, अपनों के लिए झूठ, छल, कपट, बेईमानी, लूट मार, जितना भी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संत ने पूछा किसके लिए करते हो? समझाने लगा कि मेरे घर में पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, लूट मार कर ले जाऊं, उनका पालन पोषण करता हूं। तो उन्होंने कहा जो इसका पाप होगा लेंगे परिवार वाले। मनुष्य अच्छे का साथी है, बुरे का साथी नहीं। सोचा कि क्यों नहीं लेंगे। रत्नाकर कहने लगा कि पाप क्यों नहीं लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं कि परिवार वाले क्यों नहीं लेंगे? जब मेरी कमाई खाते हैं तो मेरे पाप में भी हिस्सा बटाएंगे। संत सर पकड़ करके बैठ गए कि आज तक मैंने सुना था कि जो अपना कर्म करता वो स्वयं भोगता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और इसका पाप इसके परिवार वाले लेंगे। उन्होंने कहा, घर पर पूछा भी लोगों से। रत्नाकर ने कहा पूछा तो नहीं, कि अब पूछ कर आओ।
अगर नहीं पूछा है कंफर्म तो होना चाहिए। वो विचार करने लग रहा है ये मुझे ठग रहा है, मैं जाऊंगा उधर ही चलता बन जाएगा, सुबह से लेकर दोपहर होगा कोई लूटने मारने को मिला नहीं। कहता मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मैं लोगों को ठगता हूं तो मुझे ठगने चल दिए, मैं जाऊंगा घर इधर तुम चलते बन जाओगे। संत कहते मैं जाऊंगा नहीं, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो पेड़ में बांध दो। जिक्र आता है पेड़ में बांध दिया। संत दूसरी की भलाई के लिए, रामायण में लिखा संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत भागी। सज्जन दूसरे की भलाई के लिए कष्ट उठा लेते हैं और दुष्ट दूसरे को दुख देने के लिए खुद दुख उठा लेते हैं, कष्ट उठा लेते हैं। जब बध गए अब पक्का हो गया, चल देता है घर पर। तो गौर करना, जब किसी के सुधरने का समय आता है तो उसके अंदर विचार की सही तरंगे चलती है, वही मन का दर्पण थोड़ा साफ होता है। साफ होगा सच्चाई दिखाई पड़ेगी। जा रहा है घर पर विचार कर रहा है कि न जाने मेरे परिवार और मेरे पाप में हिस्सा बटाएंगे कि नहीं। अगर बटा लिए तो थोड़ा ठीक है। देख रहा है अपने पाप दिखाई पड़ने, कितना अपराध किया है, कितना गला काटा है, कितना लूटा है, कितना मारा, कितना सताया है। सारे कर्म रील की तरह आंखों के सामने। कभी कभी कोई घटना घट जाती है तो जल्दी आपकी आंखों सामने हटती, बार बार वही दृश्य आता है, याद आता है। ऐसे उसके सामने रील की तरह अपने कर्म दिखाई पड़ रहे हैं। जा तो रहा है घर पर, लेकिन वही रील घूम रही है, कितना मैंने पाप किया है, कितना अपराध किया है, कितना मुझे भोगना पड़ेगा। और जब मनुष्य को अपने बुरे कर्म दिखाई पड़ने लगे तभी उसका सुधार हो सकता है। नियम क्या है कि मनुष्य अपने बुरे कर्म को ही अच्छा समझता है। जब बुरे को ही अच्छा समझेंगे तो कभी सुधार हो सकता नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।